अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल महानूर, जिसका कुछ भी अता पता नहीं, और ये चीज़ जैन को अंदर ही अंदर मारते जा रही है। वो अपने दोस्तों के पास गया तो इजहार करने लगा कि आज तक मैं नहीं रोया किसी के लिए। जितनी भी तकलीफ में हूँ, मेरी आंख में आंसू नहीं आते, लेकिन महानूर के गम ने मुझे अंदर से झंझोड़ कर रख लिया। मैं बहुत रोता हूँ, अकेले में बहुत रोता हूँ। पता नहीं महानूर कब मिलेगी भी या नहीं। तो मारिया कहने लगी, सबसे पहले तो तुम खुद पर फोकस करो। ये मोहब्बत है और शिद्दत की मोहब्बत है जो तुम महानूर से करने लगे हो, और तुम ऐसे में मैविश से शादी कैसे कर सकते हो। अब यहाँ पर गाहे बगाहे मारिया जैन को एहसास दिलवाती रहती है कि वो मोहब्बत तो महानूर से करता है और शादी मैविश से करते हुए इंसाफ कैसे कर पाएगा। वो जैन को झंझोड़ना चाहती है ताकि वो ठीक फैसला कर सके और उसकी ज़िंदगी खुशियों से गुजरे, ना कि कंप्रोमाइज़ से। है यहाँ पर जैन काफ़ी उलझ चुका है, क्योंकि घर में अपनी फीलिंग्स के बारे में बताना क़यामत बर्पा करने के बराबर है। यहाँ पर तो मदीहा बेगम ऑलरेडी काफ़ी गुस्से में है कि शादी के दिन करीब आते जा रहे हैं, शादी का माहौल है, यहाँ तक कि हमें शॉपिंग करनी चाहिए, जैन को अपनी शादी के मामलात में इन्वॉल्व होना चाहिए, लेकिन वो लड़की के चक्कर में पड़ा है, उसके लिए भाग दौड़ कर रहा है। कभी पुलिस थाने जाता है, कभी रातों को बाहर रहता है। ऐसे में मदीहा बेगम उकता चुकी हैं। आज बेटा घर आया तो कहने लगी, बेटा जी ये सब कब तक चलेगा, आखिर कब तक वो लड़की मिलती है, मिले नहीं मिलती हमारी बला से, हमारे सर पर अजाब क्यों मुसल्लत हो गया। तुम्हारी शादी करना चाहती हूँ धूमधाम से, खुशियों से, लेकिन इस लड़की ने हमारी खुशियाँ बर्बाद कर दी। पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की। खुद तो शायद जाकर घर भी बसा चुकी होगी, लेकिन मुझे मेरे बेटे की खुशियाँ देखने नहीं देगी। जिस पर जैन तड़प जाता है, आप कैसी बातें कर रही हैं, वो ऐसी लड़की नहीं है अम्मी, आप मुझे कुछ मौका तो दीजिए और शादी हो जाएगी ना, शादी में बहुत टाइम है अभी। अब यहाँ पर मैविश इस तरह की बेरूही देखकर जैन की काफ़ी गुस्से में है, उसका बस नहीं चल रहा मानूर का गला दबाकर उसको मार दे, जो कि उसके और जैन के रास्ते में आ रही है। जैन टोटली इग्नोर कर रहा है मैविश को। हालांकि मैविश बार बार जैन के सामने जाकर महानूर के बारे में हमदर्दी जताती है ताकि मैविश पर उसका ध्यान आ सके, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। जिस पर मैविश काफ़ी गुस्से में है, और गुस्सा इतनी शिद्दत का कि जो कि अब हंसी में उड़ने लगा। अपने बेड पर लेटकर ज़ोर ज़ोर से हंसती और बाद में रोने भी लगी कि जैन उससे इतनी मोहब्बत क्यों नहीं करता जितनी महानूर के लिए तड़प रखता है। खैर गुस्सा तो और भी आ गया जब देखा कि घर में भी पुलिस आ गई और घर में भी महानूर की बातें चल रही हैं। उसका बाप भी महानूर के बारे में फ़िक्रमंद है और तफ्तीश चल रही है। खैर यहाँ पर पुलिस का ध्यान दानिश की तरफ भी है, क्योंकि दानिश और महानूर का यूनिवर्सिटी में झगड़ा हो चुका था, लेकिन दिलावर साहिब भरपूर साथ दे रहे हैं महानूर के मामले में पुलिस का। और ये चीज़ घर वालों को समझ नहीं आ रही कि गैर लड़की के लिए दिलावर साहिब इतनी अटेंशन क्यों दे रहे हैं। मैविश अपने दो रिश्तों से बहुत मोहब्बत करती है, उनके साथ बहुत टची है और उनके बारे में बहुत पॉजेसिव भी जैन, और अपने बाप के बारे में, और ये दोनों ही महानूर के बारे में पॉजेसिव हैं। ये देखकर मैविश से बर्दाश्त नहीं हो रहा। खैर यहाँ पर जैन काफ़ी देर तक घर से बाहर रहता है ताकि घर में जाकर माँ की बातें ना सुननी पड़े, और आसिया बेगम का अफसुर्दा चेहरा वो कैसे देख सकता है। तो बस यहाँ पर था कि अचानक ही शोरो गुल की आवाज़ आई। एक लड़की भागते हुए आई और किसी से छुप रही थी। ऐसे में जैन को लगा कि ये महानूर है, लेकिन वो महानूर नहीं थी। जैन उसकी मदद तो करेगा, उसे गुंडों से बचाएगा, लेकिन है महानूर यहाँ पर रात के अंधेरे में नहीं बल्कि दिन के उजाले में जैन को मिलेगी। वो टकराएगी तो जैन से, आएगी तो जैन के पास और गुंडों से इसी तरह से भागते हुए आएगी। लेकिन आप देख सकते हैं कि अपकमिंग टीजर्स में साफ साफ दिखाया गया कि महानूर जब जैन से मिलती है तो दिन का उजाला है, ना कि रात का अंधेरा। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको क्या लगता है, जो लड़की रात के अंधेरे में भागते हुए आई वो वाकई महानूर है या फिर कोई और है, और जैन को महानूर ही लगी, क्योंकि जैन आजकल सिर्फ महानूर के बारे में सोच रहा है और किसी बारे में नहीं। क्या कहते हैं आप इस बारे में? ज़रूर कमेंट्स में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली हर वीडियो बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।